So in this video we learn about what is international business and what is a globalization and its drivers. ठीक है. So what is the international business? First हमको international business समझने से पहले हमको समझना होगा business क्या होता है. देखो business एक ऐसी टर्म है जो सोच से हमारे माइंड में आता है कि हमको सेल और परचेज करना है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट्स कॉल्ड अ बिजनेस, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में. बट हम बिजनेस के अंदर सिर्फ सेलिंग एंड परचेजिंग करना नहीं आता है. इसकी बिजनेस एक बहुत बड़ी टर्म होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करा जाता है. जैसे कि हम बोल सकते हैं हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और एक प्रोडक्शन भी कर रहा. प्रोडक्शन मतलब कि हम उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक बिजनेस के अंदर प्रोड्यूस करना, कैपिटल लगाना. अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैपिटल की जरूरत होती है, तो उसमें कैपिटल भी यूज करना. पर्सनल टेक्नोलॉजी, पर्सोनल मतलब मैन पावर. अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी, है ना. तो मैं एक अलग अलग स्लाइड में यहाँ लिख देती हूँ कि हमको जरूरत पड़ती है किस किस चीजों की. तो यहाँ लिख देते हैं कि बिजनेस क्या होता है बेसिकली, है ना. सॉरी. तो बिजनेस को हम कह सकते हैं, बिजनेस के अंदर क्या आता है, परचेज, सेल, मैन पावर. ठीक है, मैन पावर आती है, कैपिटल लगती है, प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी स्किल्स, है ना. और अलग और बहुत सी चीजें होती है. सर्विसेज हमको चाहिए होती हैं. चीज लाइक बैंकिंग से हमको चाहिए होती है, बैंकिंग एटसेट्रा, है ना. तो बेसिकली हमको समझना होगा कि जो बिजनेस होता है उसको करना. बिजनेस होता है क्या है, तो हमको बिजनेस के अंदर क्या होता है, सेल करना, परचेज करना. सेलिंग परचेजिंग वैसे नॉर्मल होता है. फिर हमको उसके अंदर मैन पावर की जरूरत पड़ती है, कैपिटल चाहिए होती है, प्रोडक्शन करना होता है, कैपिटल मैन पावर. अगर बिजनेस में मैन पावर ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, सेलिंग परचेजिंग किसके साथ करेंगे, है ना. कैपिटल हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले को कैपिटल चाहिए होती है. अगर कैपिटल ही नहीं हुई तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे. प्रोडक्शन, अच्छा, जिसको हमको सेल करना है उसको प्रोडक्शन में तो करना ही पड़ेगा. टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा. स्किल्स चाहिए हर बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए अगर आप सेलिंग कर रहे हो. सर्विसेज जैसे बैंकिंग फैसिलिटी, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको लोन वगैरह चाहिए तो बैंकिंग. ठीक है. बट इंटरनेशनल, अब यहाँ बात कर लेते हैं. सो अब अगर हम ऊपर जाएं, इंटरनेशनल. अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा, जब हम बिजनेस कर रहे हैं एक डोमेस्टिक. डोमेस्टिक क्या होता है, जो हमारी खुद की, हमारा हमारा जो अपनी कंट्री है उस कंट्री के अंदर हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिकली बिजनेस कहा जाता है ना. डोमेस्टिक बिजनेस कह सकते हैं हमसे. ये डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है हमारे हमारे विद इन अ कंट्री हो रहा है. बट जब हम अपने कंट्री से बाहर जाके बिजनेस करते हैं, जब हम कंट्री से बाहर जाके बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मतलब बताया, जब वो अपनी कंट्री के बाहर जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन पावर यूज करते हैं, उसी कंट्री की मैन पावर यूज कर रहे हैं, उसी कंपनी और कोई कोई उसी कंट्री की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों में कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी कंपनी में टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, स्किल्स ले रहे हैं, सर्विसेज. ये सारी जब चीजें जब हम अपनी कंट्री के साथ मिलकर अपनी कंट्री से बाहर कर रहे हैं, दूसरी अपनी कंट्री के निकल कर दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली कर रहे हैं. इंटरनेशनल का मतलब तो पता है सबको कि इंटरनेशनल टूर पे जाना है, मतलब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में जाके हमको अपना बिजनेस करना है, लाइक दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. तो बेसिकली अब समझ आ गया होगा. तो हम मीनिंग इसका पहला, रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज, तो refers to do those business activities that take place beyond the geographical limits of a country. तो geographical limits के बाहर, beyond
बियॉन्ड, इसमें आ गया बियॉन्ड ज्योग्राफिकल, यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं बियॉन्ड, है ना। तो जब हम बियॉन्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के बाहर जाके जब हम बिजनेस करते हैं, है ना। बिजनेस का मतलब पता चल गया होगा आपको, तो आई मेक श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जब हम अपनी कंट्री के बाहर जाके, अपने ज्योग्राफिकल एरिया के बाहर जाके जब हम किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ इंटरनेशनल बिजनेस। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपने बताया कि कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ हम क्या करें, सिर्फ अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचें या सेल करें, परचेज करें, या उनका मूवमेंट कर रहे हैं हम, है ना, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, नॉट, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस में, कह रहे हैं बट ऑल्सो कैपिटल, बताया कि कैपिटल को भी करते हैं हम, है ना। नॉर्मल हम क्या सोचते हैं बिजनेस का मतलब सेल परचेज करना, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, बट नहीं, हम कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री में, उस कंट्री से भी ले रहे हैं, पर्सनल पर्सोनल कर रहे हैं, पर्सोनल मतलब मैन पावर भी यूज कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्री आके बिजनेस कर रही है, जैसे मैकडी है, तो मैकडी यहाँ पे लोगों को यहाँ के इंडिया की है, बर्गर बर्गर किंग, मैकडी, केएफसी, तो यहाँ के वो लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, तो फॉरेन के लोग आके तो यहाँ काम कर नहीं रहे हैं, तो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड मैन पावर, पर्सोनल यूज हो रहा है ना। और टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इंडिया पहले टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं था, दूसरे स्टेट्स या कंट्रीज आगे थी, तो दैट्स व्हाई अब इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है ना, पेटेंट्स क्या होता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। पेटेंट्स ऐसा होता है जब हम किसी को राइट देते हैं कि आप हमारी चीजों को, हमारे लोगों को, हमारे नेम को यूज करके बिजनेस करो, है ना, तो हमारा क्या कहलाता है, पेटेंट से, ठीक है। अब हम स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप मतलब क्या क्या आता है इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या कवर करता है अपने अंदर, है ना। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या कवर करता है अपने अंदर, तो क्या क्या आता है, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो बहुत इजी याद करना, जब आप याद करोगे तो क्या इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मतलब फॉरेन की बात हो रही है, फॉरेन कंट्री की बात हो रही है, मतलब फॉरेन इंक्लूड हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो अगर हम करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर इंडिया इंटरनेशनल बिजनेस है, अब इंडिया में भी, अब इंडिया तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है ना, इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, और इंडिया बहुत से इंटरनेशनल बिजनेस भी करती है, मल्टीनेशनल बिजनेस कर रही है। हाँ, तो वैसे ही बता रहे हैं। तो जैसे अब इंडिया में बहुत सारी कंपनी आ रही है, बताइए केएफसी आ रहा है, मैकडोनल्ड्स है ना, मैकडी आ रहा है, तो वहां पे इंडिया में आके वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। इंडिया के अंदर बहुत सी अब केएफसी तो बाहर की कंपनी है, पर इंडिया में आके बिजनेस कर रही है अपना, तो क्या हो रहा है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ पे, इंडिया के अंदर आके, तो वो लोग क्या आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम कहेंगे फॉरेन से हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन से, है ना। तो क्या हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये स्कोप है कि क्या क्या होता है इसका अंदर, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज मतलब गुड्स है, ठीक है, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, मर्चेंडाइज, ठीक है। जो टेंजिबल गुड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मर्चेंडाइज। टेंजिबल जिसको हम फील कर सकते हैं, जो विजिबल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मर्चेंडाइज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं हम गुड्स का, है ना, दैट्स कॉल्ड मर्चेंडाइज। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग मतलब हम किसी को भी अपनी कंपनी, जैसे हम बोलते, जैसे पेप्सी है, तो पेप्सी कंपनी ने क्या करा है कि अपनी कंपनी का बोला है कि जाओ आप इस कंपनी, हमारी कंपनी का नाम यूज करो, खुद प्रोडक्शन करो, खुद सेल करो, ठीक है। हम आपको अपनी कंपनी की लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ आप यूज कर सकते हो हमारी कंपनी का नेम, है ना, दैट्स कॉल्ड लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि फ्रेंचाइजिंग एक थोड़ी वाइडर टर्म है, कि उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे केएफसी है, तो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, तो केएफसी क्या करेगी, तो सब कुछ अपना सेटअप बताएगी कि कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे सर्विसेज देनी है, क्या जो भी केएफसी में जो भी प्रोसेसिंग होती है फूड की, है ना, तो वो बता, वो सब उनके जो स्पाइसेस होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब कौन बताता है, जो दूसरी कंपनी होती है जो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही है बहुत सारी, है ना, तो वो अपना नेम देगी कंपनी को, एक प्लेस देगी, मतलब प्लेस तो इंडिया में ही होगा, तो वो नेम देगी,
सर्विसेज कैसे देने हैं, वो सब अपना वो खुद डिसाइड करते हैं कैसे कैसे देना, बट यहाँ पे वो वर्क करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। हाँ, इसके अंदर इसको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये भी आता है, क्या आता है, सर्विसेज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कोई डॉक्टर है, वो इंडिया जाके कोई डॉक्टर बुला रहा है इंडिया से, डॉक्टर, इंडिया के डॉक्टर थोड़े चीप होते हैं, तो लोग बाहर को करते हैं, चलो आ जाओ डॉक्टर यार, इंडिया के डॉक्टर चीप और अच्छी फैसिलिटीज भी देते हैं, तो डॉक्टर की फैसिलिटीज हो रही है। अब इंडिया से क्या हो रहा है, सर्विसेज जा रही है, कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी सेक्टर में इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है आजकल, है ना, तो वो सभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, है ना। और जब जैसे जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़े, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है पहले के हिसाब, है ना। G20 भी देखा, बेनिफिशियल फॉर करेंसी एक्सचेंज, यस, करेंसी एक्सचेंज में भी बेनिफिशियल है, हमारा फॉरेन रिजर्व भी बना रहता है इसके लिए, है ना, दैट्स व्हाई। अब एडवांटेजेस ही बहुत इजी एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हाई लेवल, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे ही हमारे इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका एडवांटेजेस क्या है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की इनकम बढ़ रही है ना। और लोग बाहर, बहुत सारे लोग फॉरेन टूर भी कर रहे हैं। और लोग अब जैसे जैसे हमको पता चलता है कि अच्छा, अब इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं ना, कि फॉरेन की चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी हो रही है, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से, है ना। अब हमको जैसे हमको कुछ चीजें नहीं पता थी, जब तक हम अपने इंडिया की चीजों में ये रहते थे कि डोमेस्टिकली हो रहा है, कोई इंटरनेशनल कुछ काम हो ही नहीं रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। अब जैसी चीजें खुल रही हैं, ऊपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है कि हम पहचान रहे हैं कि अच्छा, फॉरेन में भी लोग कैसे रहते हैं, हमको अडेप्ट कर रहे हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ रहा है ना। फिर सेकंड है इंक्रीज सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर, या सोशल और इकोनॉमिकली भी हमारा वेलफेयर हो रहा है, हमारी इकोनॉमिकली भी हमारा जीडीपी को थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, सोशली भी हम लोग बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं, अडेप्टेबल, वाइडर मार्केट हो रहा है। अब मार्केट छोटा नहीं रहा, एक इंटरनेशनल बिजनेस का ये इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस है कि हमारा जो वाइडर है मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, वरना पहले हमारा मार्केट कितना छोटा सा था डोमेस्टिकली हमारा। और जब हम दूसरी कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस करते हैं, हमारा क्या हो रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, यस, एफडीआई भी बढ़ रहा है ना, फॉरेन से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारा ये भी एक एडवांटेज है कि हाँ, इंडिया में भी आके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल रिड्यूस, जैसे कुछ हम हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है टाटा, वो इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रही है, बाहर ही बिजनेस कर रही है, पर इंडिया में भी रिसेशन चल रहा है और बाहर बूम चल रहा है, तो उसकी वो इफेक्ट रिड्यूस होंगे कि चलो, वो इंडिया में बिजनेस अच्छा नहीं चला, चलो बाहर तो चल रहा है ना, तो रिड्यूस करते हैं बिजनेस साइकिल्स के इफेक्ट, ठीक है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर लोग फॉरेन के कल्चर को अपना रहे हैं, वैसे ड्रेसअप कर रहे हैं, बट फॉरेन के लोग अब इंडिया आ रहे हैं, भगवान को बहुत ज्यादा मानने लगे हैं कुछ फॉरेनर्स, है ना। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम इंटरनेशनल बिजनेस से ही लोग मीनिंग लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या, अब हमारा देश, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से जाके मर्ज हो रही है, इंटीग्रेशन हो रहा है उनमें जाके, है ना, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होना, मिल जाना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंडिया का इंटीग्रेशन होना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया दूसरी कंट्रियों के साथ अपना मिलजुल के रहना, है ना, सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देना, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते तो कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। अब ग्लोबलाइजेशन का एक हमने एलपीजी आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जब आया था, तो एलपीजी का लाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ग्लोबलाइजेशन था, क्योंकि इंडिया में फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया था, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल जीरो हो गया था, इंडिया डिप्रेशन में आ गई थी उस टाइम पे। तो 1991 के अंदर इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन लाना चाहा, जिसकी वजह से हमको एलपीजी पॉलिसी लानी पड़ी, लिबरलाइजेशन, एलपीजी लाइक सिलेंडर वाला नहीं, वैसे वाला एलपीजी की बात हो रही है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर तो ग्लोबल हम एलपीजी को लाए हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, क्योंकि जब तक हम लिबरल नहीं करते, हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाते, कि हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगवा रखी थी कि फॉरेन से हम चीजों को इतना नहीं आने देंगे इंडिया के अंदर, हम अपनी कंट्री को सेव कर रहे थे। हम पहले ऐसे थे कि फॉरेन से लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया को थोड़ा फ्रीडम मिला था उस टाइम पे, तो इंडिया ने अपनी कंट्री को थोड़ा सेव करा था कि लोग फॉरेन से ना आए, वरना इंडिया में क्या होगा,
दोबारा से उन सबका वो सब हो जाएगा, थोड़ा दिमाग अभी इतना नहीं था, धीरे धीरे लोग, फिर इंडिया के पास फॉरेन से लोग इंडिया इंपोर्ट कर रही थी पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, तो इंपोर्ट करने सारा पैसा इंडिया का फॉरेन रिजर्व खाली हो गया था इंपोर्ट करने की वजह से, और जो भी था हमारा, हम चले गए थे डिप्रेशन में, हमारा फॉरेन रिजर्व 0% हो गया था। तो मनमोहन सिंह ने करा 1991 में रिफॉर्म्स आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, उसमें फिर ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन करा, हमने रिस्ट्रिक्शंस हटाई, अपने प्राइवेटाइजेशन करा, मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट के अंदर हमारी चीजें आती है उसको प्राइवेट को सेक्टर को सेल कर दिया, दैट्स कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसे ऐसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर हमारा इंटीग्रेशन हुआ, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया मर्जर हुई, इंटीग्रेशन हुआ किस, और इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमिकली, मतलब हमने इकोनॉमिकली करा, लाइक हमने फाइनेंशियली तौर पे, इकोनॉमिकली मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का करा, अपना फाइनेंशियली करा, पैसों के लिए करा, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करा, पॉलिटिकली करा, है ना। तो देखो फोर कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद कर लेना बस। तो इस वीडियो में आज यही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप आप लोग ने पसंद करी होगी। अगर आप पसंद करते हो, अगर इस वीडियो के कमेंट्स में आपने हार्ट कमेंट करा और subscribe kara so I can upload more videos on international business. Thank you for watching.